इलेक्ट्रॉन, पिछले क्लास में हम लोग वायलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में देख चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे वायलेंसी। वायलेंसी जिसको कहते हैं संयोजकता, वायलेंसी मतलब संयोजकता। अब अगला जो पढ़ने वाले हैं आयन। आयन यानी कि चार्ज। चार्ज जो होता है इसे दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव वाला को धनात्मक कहते हैं और नेगेटिव वाला को ऋणात्मक कहते हैं। हल नहीं करना भैया, देखो तो यही तीनों पार्ट को हम आज चर्चा करने वाले हैं, यानी कि ये तीन को पार्ट हम अभी स्टडी करेंगे। लास्ट होते होते आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ध्यान देना इधर। तो इसमें हम देखते हैं पहले वायलेंसी। तो वायलेंसी में आपको बताते हैं कि वायलेंसी में क्या होता है। तो वायलेंसी में आपको बताए हैं, जैसे ध्यान देना, वायलेंसी में इसमें बताए हैं, जैसे इसमें आपको पता नहीं चलेगा, देखो इधर सोडियम है। सोडियम में कहे थे 2 8 1, कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर 11, यानी कि यही कहते हैं इलेक्ट्रॉन है। तो 2 8 1 आपको मैजिक नंबर एक बताए होंगे, मैजिक नंबर याद रखना। मैजिक नंबर में बताए थे 2 8 8 18 18 32, ये आपको बनाना है, हाला नहीं करना, हाला नहीं। चलो ये मैजिक नंबर पे हम पूरा आपको यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं पूरा इसी वीडियो में हम देख लेंगे। चलो तो 2 8 1, तो 2 8 1 कर लिए, तो यानी कि इसमें देखना है कि लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है। तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसी को कहते हैं वायलेंस इलेक्ट्रॉन। वायलेंस इलेक्ट्रॉन, और वायलेंस इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। दूसरा, तो दूसरा हम बताए थे, जैसे दूसरा हम लेते हैं पोटेशियम। पोटेशियम कितना होता है 19, तो 19 को लिखेंगे, पहला तो 2 है, 2 के बाद आएगा 8 8 और 2 10 हुआ, 19 लाना है। फिर लिखेंगे 8 8 8 16 2 18 19 लाना है। फिर लास्ट में लिखेंगे 1, तो यानी कि क्या लिख दिए 2 8 8 1, यानी कि लास्ट में कितना आया 1। तो लास्ट में जो आता है उसी को लिखते हैं वायलेंस इलेक्ट्रॉन। अगला क्लोरीन। क्लोरीन का होता है 17, तो 17 को लिखेंगे 2 8 8 2 10, अब कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी कि 7। तो लास्ट में कितना बचा तो 7, तो 7, यही 7 को लिखते हैं वायलेंस इलेक्ट्रॉन। यही 7 को क्या कहते हैं वायलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन बचता है उसको वायलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वायलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो इलेक्ट्रॉन बचता है, जैसे वायलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और 7 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे तो जो बचेगा उसी को आपको पिछले क्लास में कहे होंगे, पिछला वीडियो आपको मिल जाएगा, उसी को कहे हैं कोर इलेक्ट्रॉन। आप देख लीजिएगा, इसी को क्या कहे हैं कोर इलेक्ट्रॉन। एक ही बात को 2 से 3 बार आपको मिलेगा तो आपको अपने याद हो जाएगा, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो यानी कि हम देख लिए वायलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, देख लिए वायलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे अब इसी में आ जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम ले लिए, तो एल्युमिनियम को होता है 13, लिखेंगे 2 8 3 8 2 10 3 13। तो लास्ट में जो बचा हुआ है इसको तो कहे वायलेंस इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से एक ले लो फास्फोरस। फास्फोरस का होता है 15, लिखेंगे 2 8 8 2 10, यानी कि लिखेंगे 5। उसी प्रकार से लिखो फ्लोरीन। फ्लोरीन का होता है 9, लिखेंगे 2 8 8 2 10, नहीं यहाँ 8 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना 7 होगा, यानी कि 10 हो जा रहा है। चलो इसी प्रकार से लिखेंगे, लिख लो पोटेशियम। पोटेशियम या तो कैल्शियम लिख लो। चलो कैल्शियम, तो कैल्शियम का लिखेंगे Ca 20 होता है, तो लिखेंगे 2 8 8 और 2 10, 20 लाना है ना। फिर 8 लिखेंगे 8 8 16 2 18, अब यहाँ कितना बचा 2, तो 2 8 8 2, यानी कि लास्ट में कितना बचा 2। अब ध्यान देना एक और लिख लेते हैं, तो एक और क्या लिख लेते हैं आर्गन। आर्गन का जो होता है तो लिखेंगे 2 8, इसका होता है 18, तो 2 8 10, फिर 8 लिख देंगे, ठीक है। तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचेगा उसी को अभी कहें वायलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखेंगे कि सब में कितना कितना वायलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसमें 8 वायलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 वायलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 वायलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 वायलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 वायलेंस इलेक्ट्रॉन है। अभी तो वायलेंस इलेक्ट्रॉन देख लिए, लेकिन अब हमको पहचानना है वायलेंसी। वायलेंसी जिसको कहते हैं संयोजकता, संयोजकता।
संयोजकता। अब संयोजकता कैसे पहचानेंगे, यानी कि वैलेंसी यानी कि संयोजकता कैसे पहचानेंगे। ये तो हम पहचान लिए यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, लेकिन वैलेंसी कैसे पहचानेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में दोनों डिफरेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है वैलेंसी। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी मतलब संयोजकता। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ यानी कि दोनों लोग समझ जाता है कि दोनों एक ही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में दोनों में डिफरेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में दोनों में डिफरेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में दोनों में डिफरेंट है। ध्यान देना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे, लास्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। लास्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन वैलेंसी किसको कहेंगे, तो वैलेंसी कहने के लिए ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करके स्टेबल यानी कि ऑक्टेन पूरा कर लेता है, उसी को वैलेंसी कहते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करके स्टेबल हो जाता है उसको वैलेंसी कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको, तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दोनों का डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको का इलेक्ट्रॉन, ये और वैलेंसी दोनों में डिफरेंस ये है कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंट है कि लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी किसको कहेंगे कि जितना इलेक्ट्रॉन कोई लॉस या गेन करके, जितना इलेक्ट्रॉन कोई लॉस या गेन करके ऑक्टेन पूरा कर ले। ऑक्टेन मतलब अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, उसी को वैलेंसी कहते हैं, यानी कि संयोजकता कहते हैं। कोई भी तत्व जो है, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी पढ़ रहा है स्टेबल होने के लिए पढ़ रहा है। कोई भी चाहता है कि हमको यानी कि कहीं पे जॉब लग जाए, कहीं से बेनिफिट हुए या कहीं पे जाके स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो कोई भी तत्व भी जो है स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेबल होने के लिए वो तो कुछ करना होगा ना। तो ये भी क्या करता है, या तो किसी से आसानी पूर्वक जो काम होता है वही ना कोई करेगा, तो ये भी वही करता है कि जो आसानी से और कम खर्च में हो जाए। तो बताओ कि जितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करके स्टेबल हो जाए यानी ऑक्टेन पूरा कर ले, उसी को संयोजकता कहते हैं। जैसे ध्यान देना, इसके अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 है। तब 8 तो यह है यानी कि ऑलरेडी स्टेबल है, तो स्टेबल है तो इसका कहेंगे वैलेंसी कितना हो जाएगा, 0। न तो किसी को देगा नहीं तो लेगा, किसी को देगा न लेगा, इसीलिए इसका वैलेंसी 0। दूसरा देखेंगे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के पास है 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितना है, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कह सकते हैं कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो 5 इलेक्ट्रॉन लेगा तब 5 3 8 हो जाएगा, या तो 3 किलो दे देगा तब 8 बचेगा। 2 ऑप्शन है, तो 5 लेना कि 3 देना। 5 इलेक्ट्रॉन 5 रुपया किसी से ले लो, या तो 3 रुपया किसी को दे दो, यानी कि 5 कोई देगा यानी कि 5 वो से लेना पड़ेगा, 3 अपने त्याग कर दो। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तब दे देता है, इसीलिए इसका संयोजकता यानी वैलेंसी जो हो जाता है इसका 3 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से देखो तो इसके लास्ट में कितना है, 5। बताओ या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा या तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। आसानी पूर्वक कौन हो रहा है, तो कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेना, कहा कि 5 देना मुश्किल है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो कहेंगे इसका जो वैलेंसी हो जाएगा से कितना हो जाएगा, तो वैलेंसी इसका हो जाएगा, वैलेंसी जो हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसके पास 7 है, तो 7 है तो कैसे होगा, या तो ये एक किसी से ले लेगा, तो 1 ले लेगा तो 8 हो जाएगा, 7 और 1 8, तो 8 हो जाएगा, तो कहेंगे वैलेंसी जो होगा कितना हो जाएगा 1। इसका देखो कैल्शियम का ये 8 कब होगा, या तो किसी से 6 ले लेगा या तो 2 दे देगा, तो बताओ आसानी से कौन हो रहा है, तो कहेंगे 2 दे देना, इसीलिए इसका वैलेंसी 2। इतना दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो कहेंगे कि जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करके स्टेबल यानी ऑक्टेन पूरा कर ले उसी को वैलेंसी कहते हैं। अब बताओ आर्गन का वैलेंसी कितना, 0। आर्गन का वैलेंसी 0। एल्युमिनियम का वैलेंसी तो कहेंगे 3। फास्फोरस का वैलेंसी, तब फास्फोरस का वैलेंसी कहेंगे, वैलेंसी जो कहेंगे कितना कहेंगे 3, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। फ्लोरीन का वैलेंसी तब कहेंगे फ्लोरीन का वैलेंसी जो होगा से 1 होगा, फ्लोरीन का वैलेंसी 1 होगा, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंतिम में जो बचल रहेगा वही ना, तो 7। इसीलिए कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे ध्यान देना कहां पे हो रहा है और कहां नहीं हो रहा है। जैसे देखो इसमें बताओ कि इसका वैलेंसी कितना है,
तो वैलेंसी कहेंगे 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो कहेंगे बराबर हो गया। लेकिन वही चीज यहाँ पे देखो फ्लोरीन में देखो तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, लेकिन वैलेंसी 1 है। बताओ है डिफरेंट। इसीलिए कहते हैं, कोई कह देता है ना कि वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होता है क्या? नहीं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों बराबर कैसे होगा जी? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर हो भी सकता है और नहीं हो सकता, ठीक है ना। कोई खाली कह दे कि खाली हाँ बराबर होता है, नहीं, गलत है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बराबर हो सकता है, ये नहीं कहें कि नहीं होगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, ठीक है, हमेशा के लिए नहीं। तब बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी समझ में आ गया होगा? तब आ गया होगा। तब यहाँ पे देखते हैं आगे देखते हैं अगला टॉपिक। चलो हाँ देखो, हाँ अब इसके आगे क्या समझना है, तो इसके आगे हम इसी में समझ लेते हैं। जैसे देखो अभी हम इसमें जस्ट देखें कि आर्गन का एगो वैलेंसी देखें, एगो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें। आर्गन का कितना आया जी? तो आर्गन का कहेंगे ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आया है आर्गन का, आर्गन के खास करके, तो आर्गन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है और वैलेंसी कहेंगे 0 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। इसी प्रकार से एल्युमिनियम का कितना आया, तो एल्युमिनियम का कहेंगे वैलेंसी 3 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कहेंगे 3 है। इसी प्रकार से फास्फोरस का देखो, फास्फोरस का कितना आया, तो कहेंगे इसका वैलेंसी जो आया है 3 आया है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 आया है। इसी प्रकार से इसका देखो, तो इसमें फ्लोरीन में कितना आया है, वैलेंसी 1 आया है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में कितना बचा हुआ है, 7 है। उसी प्रकार से ये देखो, ये देखें कैल्शियम में कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है और वैलेंसी भी 2 है। तो बताओ देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बराबर है, यहाँ है बराबर क्या, यहाँ है बराबर क्या, नहीं ना, यहाँ बराबर है, यहाँ है बराबर नहीं ना। तो इसीलिए कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यही से एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे, तो ध्यान देना। अभी कहे थे कि एक आयन, और आयन कहे थे कि 2 प्रकार के, कै प्रकार के, एगो पॉजिटिव वाला, एगो नेगेटिव वाला। एकदम यहीं पे क्लियर हो जाएगा, ध्यान देना। कैसे, तो कैसे बताओ, जो स्टेबल हो रहा था, ऑक्टेन पूरा कर रहा था, तो कोई इलेक्ट्रॉन दे के कर रहा था और कोई इलेक्ट्रॉन ले के कर रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन दे के कर रहा था और कोई इलेक्ट्रॉन ले के कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब बताओ कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो देगा तो फिर पॉजिटिव, और अगर ले लेगा तो नेगेटिव। यही चीज याद रखना, कोई इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो उस पर पॉजिटिव, और कोई इलेक्ट्रॉन ले लेगा मानो माइनस आ जाएगा, मानो नेगेटिव। कोई इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नेगेटिव। कोई इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो पॉजिटिव और ले लेगा तो नेगेटिव। 3 बार बोलो, अपने से बोलना, ठीक है। देखो इधर कैसे, आर्गन के पास कितना इलेक्ट्रॉन लिया चाहे दिया, कुछ नहीं, 0 है। तो 0 है, न तो दिया और नहीं तो लिया, न दिया न लिया। अब बताओ, न दिया न लिया, इसीलिए आर्गन पर कोई चार्ज नहीं होता है, आर्गन पे कोई चार्ज नहीं लिखते हैं। उसी प्रकार से देखो तो एल्युमिनियम जो था से 3 इलेक्ट्रॉन का किया, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, ये वाला दे देगा तो कितना बचेगा, 8। तो इसीलिए इसमें 3 प्लस लिखते हैं। फास्फोरस का किया, 5 था तो 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो ले लिया, तो इसीलिए फास्फोरस पे 3 माइनस लिखते हैं। उसी प्रकार से फ्लोरीन का किया, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 7 पहले से था अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एगो ले लेगा तो 8 हो जाएगा, मतलब कि 1 माइनस। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो 8 बचेगा, यानी कि इस पे 2 प्लस। तो इसी प्रकार से आप किसी का भी चार्ज निकाल सकते हैं कि कितना आयन होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, और कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव ये डिपेंड कर रहा है किस पे, वैलेंसी पर, कि कितना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है उतने चार्ज होगा, कितना इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है उतना ही होगा, वैलेंसी पे डिपेंड करता है इसका चार्ज। तो इसी प्रकार से आप इसको अपने से बना लीजिएगा। जैसे वो हो गया पोटेशियम, पोटेशियम के बाद हो गया मैग्नीशियम के बाद हो गया कार्बन,
कार्बन के बाद हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद हो गया नियॉन। इतना तत्व को आपको क्या क्या निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, और क्या निकालना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, आयन, आयन जो होगा से क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, और यह निकालना है कि पॉजिटिव होगा तो कितना और नेगेटिव होगा तो कितना, ये भी निकालना है। और निकाल के इसको इनके आपका ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, इतना होमवर्क बनाओ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।